एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 10 हिंदी फॉर डेट 28 जुलाई 2021। तो आज हमें अपठित गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूसरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सदवृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सदवृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, यहाँ पे असफल होना चाहिए, वहाँ पे साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को रस उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें बताया गया है कि मनुष्य के अंदर दो तरह के जो है एनर्जीज़ होती हैं या वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को अपने पास रखना और मतलब ज़्यादा बढ़ावा देना पॉजिटिव एनर्जी को, वाइब्स को, और जो बुरी एनर्जीज़ हैं या बुरी वाइब्स हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे जीवन के लिए। साहित्य जो है इस काम को बहुत ही अच्छे से कर लेता है। तो साहित्य जो है वो मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को जितना रसों के द्वारा आसानी से पाया जा सकता है, ज्ञान और विवेक मतलब ज्ञान और बुद्धि से इतना नहीं पाया जा सकता, नॉलेज से इतना नहीं पाया जा सकता। साहित्य जो है वो मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, मतलब ब्रेन की थिंग नहीं है, ब्रेन की वस्तु नहीं है, वो हार्ट, हृदय की, हमारे दिल की वस्तु है। जहाँ जो ज्ञान और उपदेश जो है वो असफल हो जाते हैं, मतलब कामयाब नहीं हो पाते, वहाँ पे साहित्य जो है वो आसानी से सफल हो जाता है। इसी कारण से जो धर्माचार्य हैं वो अपने श्रोताओं मतलब कि अपने लर्नर्स को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार जो होते हैं उनके भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की उस जो साहित्यकार की भावनाएं होती है उनमें इतनी व्यापकता होती है कि सारे जो विश्व की आत्माएं हैं उनका उनके ऐसी फीलिंग होती है कि प्रत्येक प्राणी जो है अपने उससे सच्चा साहित्य कभी पुराना मतलब अपने साहित्य से जुड़ा हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है, वो अपने देश काल से मतलब देश की पुरानी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है साहित्यकार। युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य जो होता है वो कभी भी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की जो भावनाएं जैसे कि खुशी, हर्ष, विस्मय मतलब खुशी और दुख, क्रोध और द्वेष मतलब क्रोध मतलब गुस्सा और घृणा किसी से, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव है। आशा और भय मतलब किसी से उम्मीद रखना, और भय किसी का डर मनुष्य के क्या है बहुत ही ज़्यादा निरंतर मतलब हमेशा उस चिरंतन मतलब उसके अपने मन के भाव हैं जो कि शाश्वत हैं और चिरंतन भाव हैं, इसलिए वो कभी भी पुराने नहीं होते। इसलिए जो उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य होता है वो हमें आज भी प्रभावित करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य के किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो आप ऐसे लिखोगे, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य के सद और असद इन दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। सद और असद मैं आपको सॉल्यूशंस ही दिखा देती हूँ, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य की किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो फिर आंसर होगा, मनुष्य में सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्तियाँ पाई
जाती हैं। यह इन दो मनोवृत्तियों की बात की गई है। सेकंड होगा सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक क्या है? दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हर्ष का अर्थ होता है खुशी और प्रसन्नता। विस्मय आश्चर्य। क्रोध गुस्सा। द्वेष और शत्रुता और बैर ओके। और फोर्थ क्वेश्चन है साहित्यकार साहित्य प्लस कार से बना है, का प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो मैंने यहाँ पे बनाया कलाकार, दुकानदार, संगीतकार और किराएदार। लास्ट क्वेश्चन है साहित्य की किन विधा को में आपकी रुचि है? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। ओके, तो फिर मैंने किया है। पढ़ते ही धरती पर बूंदों की बौछार, निकलते हैं धरती से पौधे हजार, फिर से होता है हरा भरा संसार, जब आती है सावन की बौछार। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर से दिखा देती हूँ, फ़ोटो क्लियर नहीं है, ये देखिए। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। तो प्लीज़ अगर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है तो आप फ्री में ये सब कर सकते हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वर्कशीट कैसी लगी और आपको आगे कैसे वीडियोस चाहिए और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।